लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर थी राजकुमारी रत्नावती पर। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा, तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक जानता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ के इस किले में उन दिनों बाजार लगता था। तो एक दिन राजकुमारी की दासी इसी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई। बस सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब वह दासी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वो राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा वैसे ही उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था। तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तब सिंधिया तांत्रिक नाम सुनते ही रानी को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे समझ आ गया था कि मामला क्या है। राजकुमारी ने वो शीशी किले के ऊपर पड़े एक बड़े पत्थर पर तीर मारी और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। ये कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया जिससे अगर कोई उस तेल को लगाता तो वह उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। और आखिर ऐसा ही हुआ। वह बड़ा पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका वह लुढ़कने लगता है, और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान तक लुढ़कता हुआ जाकर सिंधिया के छाती पर चढ़ जाता है। अब सिंधिया सारी बात समझ चुका था, तो मरते मरते सिंधिया तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो